पीसीओएस या पीसीओडी आखिर क्या है? देखिए दोस्तों, पीसीओएस या पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। और ये एक कॉमन सिंड्रोम है, ये एक कॉमन डिजीज है जो महिलाओं में होता है। और अक्सर ये देखा गया है कि ये जो डिजीज होता है ये ज़्यादातर 15 से 45 साल के उम्र के जितने भी महिला है, यानी कि चाइल्ड बियरिंग एज के महिला जो होते हैं उनमें ये सिंड्रोम या डिजीज होता है। और आजकल तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। मैं बहुत सारे ऐसे महिलाओं को जानता हूँ जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज आखिर होता क्या है, उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के बारे में अच्छी जानकारी आपको मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कुछ नेचुरल तरीका जिससे कि आप अपना पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर रिवर्स कर सकते हैं। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है आज के डेट में, और एक स्टडी में ये देखा गया है कि 70% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनको पीसीओएस है, क्योंकि वो डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है। ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं होते हैं या वो टेस्ट नहीं कराते हैं, जिसके कारण ये अनडायग्नोस्ड ही रह जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा कि पीसीओएस क्या है। तो दोस्तों देखिए, पीसीओएस जो है इसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज हम बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक का मतलब है कि बहुत सारे सिस्ट, और ओवरियन का मतलब है ओवरीज, उसमें सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो दोस्तों आपको जानना ये बहुत जरूरी है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है। तो दोस्तों एक नॉर्मल अवस्था में जो आपके ओवरीज होते हैं वो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मेल हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं उसको भी रिलीज करता है। लेकिन जब आपके ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं तो ये गड़बड़ हो जाती है, ये इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का, जिसके कारण आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसके सिक्रीशन कम हो जाता है, और एंड्रोजन का सिक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब भी आपका एंड्रोजन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण आपके मेंस्ट्रुएशन जो है उसमें बदलाव आ जाता है। उसमें हो सकता है कि आपके मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है कई महीनों तक। तो दोस्तों पीसीओडी क्यों होता है किसी को भी, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको पीसीओडी जीन्स के वजह से हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि अगर आपके फैमिली में किसी को भी पीसीओडी है या रहा है तो आपको भी चांसेस है कि आपको भी पीसीओडी हो सकता है। दूसरा जो है वो है इन्फ्लेमेशन के कारण भी बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि काफी महिलाओं को पीसीओडी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं तो उसके कारण आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, और जिसके कारण आपको पीसीओडी होता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब भी आपको पीसीओडी होगा अक्सर ये देखा गया है कि उन महिलाओं को इंसुलिन रेजिस्टेंस जरूर होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो ठीक तरह से इंसुलिन नहीं यूज कर पा रहे हैं, और इंसुलिन ठीक तरह से यूज ना होने के कारण आपकी ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ रहता है। तो इसलिए दोस्तों जिन लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस होता है उनको डायबिटीज होने का पूरा चांस रहता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो फिर पीसीओडी क्यों होता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपके बॉडी जो है ठीक तरह से इंसुलिन यूज नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपका जो पैनक्रियास है
वो और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी है क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा देता है, और जो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है वो आपके ओवरीज में अफेक्ट करता है। तो उसके कारण आपके बॉडी में एंड्रोजन सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, और जिसके कारण जो है आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और अगर आपको पीसीओडी है तो आप देख सकते हैं कि आप ज्यादातर समय ओवरवेट होंगे या ओबीस होंगे। तो दोस्तों, ओबेसिटी और ओवरवेट एक मेजर रोल प्ले करता है आपके पीसीओडी के कॉजेस में। और ओबेसिटी अगर आपको है तो मैं ये मानता हूं कि ये आपके इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं, आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। और जब अपना हार्मोनल इम्बैलेंस को आप ठीक करेंगे तो आप अपना पीसीओडी भी रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले जो साइड इफेक्ट होता है वो है आपके इरेगुलर पीरियड्स। आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर रहेंगे, कई महीनों तक आपको पीरियड्स नहीं होगा, और होगा भी तो कई बार ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है आप लोगों को। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिनको भी पीसीओडी होता है। दूसरा ये है कि आपको एक्नी हो सकता है, आप देख सकते हैं कि आपके चेहरे में कुछ ना कुछ दाना है। तीसरा जो है आपके बाल झड़ने लगते हैं, आप देखेंगे कि आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो ये भी एक सिम्टम है जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको पीसीओडी हो। उसके बाद अगर आपके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं तो उससे भी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको पीसीओडी हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका वेट अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने गर्दन को देखेंगे या आर्म पीट्स को देखेंगे तो उसमें काला काला दाग होना शुरू हो जाता है, या फिर आपके शरीर में स्किन टैग्स भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे चीज जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है कि आपको पीसीओडी का बीमारी हो। तो दोस्तों, अगर आपको पीसीओडी है तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिनको भी पीसीओडी है उनको टाइप 2 डायबिटीज आने वाले समय में होता ही होता है। दूसरा जो है इनफर्टिलिटी का शिकायत रहता है, आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकता है, तो आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि आप जब रात को सोते हैं तो आपका सांस अचानक से रुक जाता है, और ये स्लीप एपनिया जो है अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो ओवरवेट होते हैं। अगर आप अपने पीसीओडी को समय पे डायग्नोसिस नहीं किया और समय पे ट्रीट नहीं किया तो आपको आने वाले समय में एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। और फाइनली, पीसीओडी के कारण आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि आपको एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है, और ये सारे फैक्टर्स जब एक्यूमुलेट हो जाता है फाइनली आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों, पीसीओडी का डायग्नोसिस कैसे हम कर सकते हैं? पीसीओडी का डायग्नोसिस, अगर आपको इन 3 में से 2 सिम्टम्स है, जैसे कि आपके एंड्रोजन लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है, या फिर आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, या फिर आपके ओवरीज में सिस्ट है, अगर इन 3 में से कोई भी 2 सिम्टम पॉजिटिव है तो फिर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी है। अब हमने पीसीओडी के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या इसका इलाज है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इलाज है। और आप अगर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ दवाई लिख देंगे। सबसे कॉमन दवाई जो मैं जानता हूँ, जो सारे डॉक्टर्स लिखते हैं, वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपके बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, और मेटफॉर्मिन जो है वो एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, और मेटफॉर्मिन जो है वो आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी
को बढ़ाने में काम करता है। तो दोस्तों इसीलिए मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होते हैं वो भी आपको आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन हार्मोन्स होता है। क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो बर्थ कंट्रोल पिल से आपके बॉडी को बैलेंस करने में काम आता है। तो दोस्तों इस चैनल में हम दवाई के बारे में बात नहीं करते हैं, हम इस चैनल में हमेशा यही बात करते हैं कैसे आप अपने सारे बीमारी को नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पीसीओडी है इसको आप नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स करने का एक ही तरीका होता है दोस्तों कि आप रूट कॉज पे जाइए और उस रूट कॉज पे आप काम करिए। तो दोस्तों रूट कॉज जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके जेनेटिकली अगर आपको पीसीओडी है तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि वो इन्फ्लामेशन के कारण होता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो अगर आपको पीसीओडी ठीक करना है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना पड़ेगा, आपके इन्फ्लेमेशन ठीक करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना वजन घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तरीका जो है आपको अपना वजन जो है वो कम करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको अपना वजन कम करने के लिए आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर बहुत ज्यादा रोटी चावल इडली डोसा राजमा छोले ये सब खा रहे हैं तो इसके क्वांटिटी आपको या तो बहुत ज्यादा कम करने पड़ेंगे या बिल्कुल ही बंद करने पड़ेंगे। आपको प्रोसेस फूड जंक फूड ये सारे चीज आपको बंद करना पड़ेगा। और जब आप एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आप लेंगे तो धीरे धीरे करके आपके बॉडी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होगा इसका मतलब है कि आपके बॉडी जो है इंसुलिन रिलीज उतना ज्यादा नहीं करेगा। और जब आपके बॉडी इंसुलिन ज्यादा रिलीज नहीं करेगा तो वो आपके एंड्रोजन लेवल को भी नहीं बढ़ाएगा। और एंड्रोजन लेवल जब नहीं बढ़ेगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो अपने आप ठीक होगा। तो दोस्तों ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में या 2 महीने में आप अपना पीसीओडी रिवर्स कर लेंगे। इसमें कम से कम 6 महीने से साल भर भी लग सकता है आपको। लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है, आपको अपना डाइट चेंज करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज भी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जिम जाना जरूरी है, अगर आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो कम से कम 40 से 45 मिनट आप कुछ भी लाइट एक्टिविटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, प्लैंक हो गया, स्क्वाट हो गया। इस तरह के कुछ भी एक्सरसाइज जिसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है वो आप घर पे कर सकते हैं। आप 15 से 20 मिनट आप डेली वॉकिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइफ में और एक्टिव हो जाइए, अपना काम खुद करिए, कपड़े धोइए, खाना बनाइए। ये एक्टिविटी लेवल जब आप बढ़ाएंगे तो आपके बॉडी जो है धीरे धीरे करके इंसुलिन सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगा। आपके बॉडी में जो इंसुलिन लेवल जो बहुत ज्यादा हो जाता है वो इंसुलिन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। और धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कि आप अपना वजन भी आप घटा पा रहे हैं। और आपका वजन जब घटेगा आपको कम इन्फ्लेमेशन होगा और जब आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा तब आप देख सकते हैं कि आपका पीसीओडी भी ठीक हो रहा है। तो दोस्तों ये सारे चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे करके जितना भी आपको सिम्टम्स है, आपके इरेगुलर पीरियड्स है, आपको एक्नी है, आपको हेयर सिटिज्म है, ये सारे चीज में भी आप देखेंगे कि आपको फायदा मिल रहा है, आपका सुधार हो रहा है। और फाइनली मैं ये समझता हूं कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप अपना पीसीओडी भी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन आप पीसीओडी रिवर्स इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप अपने डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। तो प्लीज अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से संपर्क करिए, उनसे एडवाइस लीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए और उसके बाद ही आप अपना पीसीओडी रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर आपने 2 या 3 पीरियड्स मिस कर दिया और आप प्रेग्नेंट नहीं है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको अपना डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा इंडिकेशन ये है कि आपके पूरे शरीर में बाल आ रहे हैं जहां पे नहीं आना चाहिए, तो वो दूसरा इंडिकेशन है कि आपको हेयर सिटिज्म है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको पीसीओएस है, तो उस समय भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा इंडिकेशन ये हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल से आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये एक और इंडिकेशन हो सकता है जब आपको अपना डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फाइनली मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज के कोई भी लक्षण है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डायबिटीज का लक्षण अक्सर ये होता है कि आपके वेट जो है या तो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं या फिर अचानक से आपका वेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा पेशाब आता है, आपके आंखों की रोशनी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगता है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगता है। अगर ये सारे सिम्टम्स है तो ये डायबिटीज के भी लक्षण हो सकते हैं। तो उस समय आपको अपना डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको पीसीओडी के बारे में अच्छा खासा जानकारी मिला होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अभी ये जान पाए होंगे कि पीसीओडी जो है वो रिवर्सिबल है, आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको एक डॉक्टर के साथ संपर्क करना पड़ेगा, एक अच्छे कोच के साथ आपको सलाह मशवरा करना पड़ेगा और तभी आप अपना पीसीओडी जो है रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करिए उन सभी लोगों से जिनको भी पीसीओडी है या जो ओवरवेट है या जिनको डायबिटीज है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और अगर आप लोग अपना पीसीओडी रिवर्स करना चाहते हैं तो आप मेरा पीसीओडी रिवर्सल प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।